नमस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 साल पूरे होने पर समावेशी विकास के माध्यम से सुशासन और गरीबों के कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई है। श्री मोदी ने इस अवसर पर लोगों को गरीबी से उबारने के लिए केंद्र सरकार के सशक्तिकरण, मजबूत बुनियादी ढांचे और समावेशन की दिशा में उठाए गए कदमों का उल्लेख किया है। पेश है एक रिपोर्ट। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा कि पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जन धन योजना और आयुष्मान भारत जैसी पहलों ने आवास, खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, बैंकिंग और स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच को बढ़ाया है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, डिजिटल समावेशन और मजबूत ग्रामीण बुनियादी ढांचे ने पारदर्शिता के साथ साथ अंतिम छोर तक लाभ पहुँचाया है। उन्होंने समावेशी और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई, जहां हर नागरिक को सम्मान के साथ जीने का अवसर मिले। भानु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी। देश में पिछले दशक के दौरान सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण नीतियों के तहत उल्लेखनीय बदलाव हुए हैं। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों और उपलब्धियों पर विशेष फीचर प्रसारित कर रहा है। आज हम देश के सभ्यतागत गौरव को स्थापित करने वाले सांस्कृतिक धरोहर संरक्षण प्रयासों का उल्लेख कर रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट। भारत की सांस्कृतिक यात्रा का पिछले एक दशक में चहुमुखी विस्तार हुआ है। हम्पी के कालातीत मंदिरों से लेकर शास्त्रीय संगीत और नृत्य की जीवंत परंपराओं तक सरकार ने मूर्त और अमूर्त दोनों विरासतों को नई ऊर्जा दी है। अयोध्या में राम मंदिर आस्था और राष्ट्रीय एकता के प्रतीक के रूप में स्थापित है। वहीं वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर परियोजना के माध्यम से प्रतिष्ठित काशी विश्वनाथ मंदिर को गंगा नदी से सीधे जोड़कर तीर्थ यात्रियों के अनुभव को सुखद बनाया है। उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना को विश्व स्तरीय सुविधाएं और आध्यात्मिक माहौल प्रदान करने के लिए शुरू किया गया। दूसरी ओर हिमालय में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के माध्यम से इन पवित्र मंदिरों में जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए बुनियादी ढांचे और सुरक्षा को मजबूत किया गया है। इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए हृदय योजना के जरिए 12 विरासत शहरों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। साथ में ये पहल भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रही है और देश भर में पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। भारत विदेशों से 350 से अधिक मूर्तियों और कलाकृतियों को सफलतापूर्वक वापस लाया है, जिससे देश की अमूल्य विरासत से लोग अवगत हुए हैं। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। मैं बनूंगा फौजी और दुश्मन को उसके घर में घुस के मारूंगा। मैं बनाऊंगी अपने फौजी भाई बहनों के लिए हथियार। ये नया भारत बड़ा हुआ है आर्म्ड फोर्सेस के पराक्रम और आत्मनिर्भर भारत की मिसालें देखते हुए। तभी तो ये चल पड़ा है पीएम मोदी के साथ विकसित भारत बनाने। भारत का रक्षा निर्यात 34 गुना हुआ। 2014 के 700 करोड़ रुपए से बढ़कर 23,600 करोड़ रुपए से ज्यादा। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने नरेंद्र मोदी सरकार के 11 वर्ष की यात्रा को कड़े फैसलों, भविष्य के सुधारों और परिवर्तनकारी शासन का हिस्सा बताया। एक साक्षात्कार में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इन वर्षों ने देश के विकास की दिशा को फिर से परिभाषित किया है और लोकतंत्र में सार्वजनिक विश्वास को बहाल किया है। डॉक्टर सिंह ने कहा है कि जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने नवाचार को बढ़ावा देने विस्तृत भूमिका, विशेष रूप से वैक्सीन विकास, आनुवांशिक अनुसंधान और जैव उद्यमिता में व्यापक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित किया है, जिसने भारत को एक बढ़ते वैश्विक तकनीकी हब के रूप में विकसित किया है। उन्होंने कहा है कि सरकारी कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही की संस्कृति विकसित की गई है, जिससे नौकरशाही और शासन में काफी सुधार हुआ है। सरकार की विदेश नीति पर डॉक्टर सिंह ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने भारत को एक वैश्विक नेतृत्व प्रदान किया है। कार्यक्रम की इस अंक में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार। विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।